ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ शनि साढ़े साती के बारे में। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शनि की साढ़े साती आप अपनी कुंडली में कैसे देखें। तो शनि की साढ़े साती आपको अपनी चंद्र कुंडली से देखनी होती है। जब भी शनि चंद्र से 12वें चंद्र के ऊपर और चंद्र से अगली राशि में आते हैं तब आपकी शनि साढ़े साती कहलाती है। 2.5 साल एक राशि में शनि रहते हैं। तो शनि साढ़े साती में 3 फेजेस होते हैं। पहला 2.5 साल, दूसरा 2.5 साल और तीसरा 2.5 साल, जो कि मिलके बनते हैं 7.5 साल। आने वाले समय में अगले साल जनवरी में शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो उसके हिसाब से जिन भी लोगों की राशि धनु है उनके ऊपर से शनि साढ़े साती का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और इस समय अगले साल 2023 से मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का विशेष स्थान है। इन्हें न्याय का देवता भी माना गया है और दंड नायक भी। शनि कर्म के प्रमुख ग्रह हैं, यानी जो भी कार्य हम करते हैं उनका देख रेख शनि देव करते हैं। और जो भी फल हमें शनि साढ़े साती में मिलते हैं वो हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है। यदि हमने अपना जीवन एक बहुत ही माइंडलेस तरीके से जिया है, हमने दूसरों को जानबूझकर हर्ट किया है, या फिर किसी की कमाई मारी है, या फिर गलत तरीक़ों से हमने पैसे बनाए हैं, या अपने कामकाज के प्रति हमने ईमानदारी नहीं रखी है, तो इन सब कारणों के वजह से हमें शनि साढ़े साती में विभिन्न तरह के दुष्ट प्रभाव देखने को मिलते हैं। और आपने भी ये देखा होगा कि बहुत से लोग शनि साढ़े साती में बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन उनको सही समय पर उनके फल नहीं मिलते। उसका कारण भी यही है कि यदि आपने अपना पूरा जीवन बिना सोचे समझे निकाला है और दूसरों को परेशान किया है या उनको चोट पहुंचाई है, तो फिर आप जितने भी उपाय करें आपको उनका फल मिलना मुश्किल होगा। लेकिन यदि आप शुरू से ही अपने कर्मों पर ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप किसी को जानकर परेशान ना करें, तो शनि साढ़े साती का समय आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय बन सकता है, जो कि आपके जीवन में बहुत से सकारात्मक चेंजेस लेके आ सकता है। तो आइए समझते हैं कि शनि की पहला फेज यानी कि शनि साढ़े साती के पहले 2.5 साल शनि किस तरह से आपकी कुंडली पर प्रभाव डालते हैं। तो जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं, शनि चंद्र से 12वें स्थान पर है और 12वें स्थान से ये अपनी तीसरी दृष्टि से देखते हैं धन भाव को, अपनी सप्तम दृष्टि से देखते हैं छठे भाव को यानी रोग ऋण शत्रुओं के भाव को, और अपनी दशम दृष्टि से देखते हैं 9वें स्थान को यानी भाग्य भाव को। शनि जब चंद्र से 12वें होते हैं तो आपके मन को बहुत ही विचलित कर सकते हैं। आपको एक डिप्रेशन की भावना आ सकती है मन में, और क्योंकि ये अपनी तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव या आपके कुटुंब भाव को देख रहे हैं, तो फैमिली के लोगों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनको आ सकती है। आपको धन संचय में भी परेशानी आ सकती है। यदि आप कोई ऋण लेना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो उसमें भी अड़चनें आ सकती हैं और आपकी सेहत भी खराब रह सकती है। और जब ये अपनी दशम दृष्टि से 9वां भाव, जो कि आपका भाग्य भाव होता है या आपके पिता का भाव होता है, उस भाव को दशम दृष्टि से देखना मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ अड़चनें या परेशानियां आना। यदि आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, उसमें भी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं शनि का दूसरा ढैया यानी सेकंड फेज। सेकंड फेज में शनि चंद्र के साथ आके स्थित हो जाते हैं और यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से देखते हैं वो आपके तीसरे स्थान को, आपके सप्तम स्थान को, और दशम दृष्टि से देखते हैं वो आपके कर्म भाव को यानी प्रोफेशन के हाउस को। तो इन जिन जिन जगहों पर शनि दृष्टि दे रहे हैं उन जगहों पर आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको परेशानियां आ सकती हैं, जिनमें से आपको निकलने का पूरा प्रयास करना होगा। जहां ये बैठकर
तीसरी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपके भाई बहन, आपके कोलीग्स, आपके पड़ोसी, आपकी छोटी यात्राएं, आपकी कम्युनिकेशन, पराक्रम, इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। सप्तम भाव यानी कि आपके लाइफ पार्टनर का या आपके बिजनेस का, इस एरिया में भी आपको परेशानियां आ सकती हैं। यदि आपके संबंधों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी आपके वैवाहिक संबंधों में अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो इस समय पे वो बहुत इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो आपको अपने रिश्तों के प्रति बहुत सजग रहना होता है इस समय पर। और अपनी दशम दृष्टि से वो आपके प्रोफेशन हाउस यानी कर्म भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे समय में शनि के दूसरे फेज़ में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी या तो जॉब खो बैठते हैं या उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर यदि वो जॉब कर रहे हैं और उनकी जॉब लूज़ हो जाती है तो वो बिज़नेस करने के बारे में सोचने लगते हैं। तो बहुत से ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं जिसमें से आपको धैर्यपूर्वक निकलना होगा। यदि इस समय पर आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हैं तो उसमें नुकसान होने के भी चांसेस रहते हैं। शनि साढ़े साथी की तीसरी ढैया में यानी तीसरे फेज में शनि चंद्र से दूसरे भाव में आ जाते हैं। यहाँ से ये अपनी तीसरी दृष्टि से देखते हैं चतुर्थ स्थान को, सप्तम दृष्टि से देखते हैं अष्टम स्थान को, और दशम दृष्टि से देखते हैं आपके 11वें स्थान को। तीसरी दृष्टि शनि की जो कि आपकी भूमि, भवन, वाहन के भाव पे पड़ती है, तो इन चीज़ों में आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं या फिर किसी तरह की परेशानियां इन मामलों में आपको आ सकती हैं। क्योंकि ये आपके अष्टम भाव को देखते हैं तो ये भी कुछ बहुत अच्छा समय नहीं माना जाता सेहत को लेकर, लेकिन पैतृक संपत्ति या फिर पेंशन या फिर इंश्योरेंस के मामलों में भी आपको थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ सकते हैं। 11वां भाव जो कि आपका आय भाव भी होता है, यानी आपकी इनकम का भाव, तो इसमें भी आपको थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शनि साढ़े साथी में आपको किस तरह के फल मिलेंगे, इसको जानने के लिए चंद्रमा की स्थिति का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही सर्वाष्टक वर्ग में आपको शनि ने उस पर्टिकुलर राशि में कितने पॉइंट्स दिए हैं ये भी हमें देखना चाहिए। शनि की साढ़े साथी हमेशा विपरीत ही प्रभाव देगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ऐसी सिचुएशंस में बहुत से लोगों को एक ट्रांसफॉर्मेटिव सक्सेस भी मिल सकती है जीवन में। डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, डिपेंड करता है कि आपके कामकाज का तरीका क्या है। शनि हमारे को पेशेंस और परसिवेरेंस यानी कि धैर्य और एक कंटिन्यूटी जीवन में रखने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि शनि आपके चंद्र से पहले छठे या 11वें भाव में है तो इसे सोने का पाया बोला जाता है, जो कि एक अच्छी स्थिति है। यदि शनि आपके चंद्र से दूसरे, पंचम या नवम भाव में है तो इसे चांदी का पाया बोला जाता है, जो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। यदि शनि आपके चंद्र से तीसरे, 7वें या 10वें स्थान पर है तो इसे तांबे का पाया बोला जाता है, जो कि आपको मिक्स रिजल्ट्स देने में सक्षम है। और यदि शनि चंद्र से चौथे, अष्टम या 12वें भाव में है तो इसे लोहे का पाया बोला जाता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यदि शनि की साढ़े साथी में आपको किसी बुरे समय का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो कि आपके लिए चीज़ें आसान कर सकते हैं। इसमें से सबसे प्रमुख है बजरंगबली जी की भक्ति, सुंदरकांड का पाठ या फिर नित्य हनुमान चालीसा का पाठ आपको मुश्किल समय से निकालने में सहायता कर सकता है। समाज का जो भी निम्न वर्ग है उसके लोगों की सहायता कीजिए। खासतौर पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाले मजदूरों को खाना या पानी बांटिए। शनिवार के दिन शाम के समय पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाइए, और साथ ही साथ अपने कर्म पर बहुत ध्यान दीजिए। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आप किसी को आहत करें या किसी का अपमान नहीं करना है इस समय पर। खासतौर पे बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, पंक्चुअलिटी रखिए। यदि आपको कोई कार्य करना है तो उसे कल पर मत डालिए। शनि की साढ़े साथी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है। इसमें यदि हम अपने कर्मों पर अच्छे से ध्यान रखें, किसी का नुकसान ना करें और हमेशा सत्य के पथ पर चलें तो शनि साढ़े साथी का ये समय आपके जीवन में बहुत से सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।
सर्वसिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।